Hello and welcome back to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Karthik Suthar from Automobile Engineering Department. आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के अंदर जो हमारा टॉपिक है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, जैसे कि आप मतलब समझ रहे हो के नाम से क्या हमको क्या डिराइव करना है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो जब भी हम यहाँ पे सिलिंड्रिकल हमने एक पाइप लिया हुआ है, ठीक है, तो जब भी हमको पता है कि इंसुलेशन मीनिंग का वर्ड हम क्या समझते हैं कि जब भी कोई चीज है उसके ऊपर आप इंसुलेशन करोगे, जैसे कि ये चीज में, ठीक है, तो हमेशा हमारी सोच क्या रहती है कि वो जो इंसुलेशन है हमारा वो हीट ट्रांसफर रेट है वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। पर हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी इंसुलेशन की वजह से आपका हीट ट्रांसफर रेट है वो बढ़ भी सकता है, ठीक है, और कभी कभी वो रिड्यूस भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका जो कन्वेक्टिंग कोफिशिएंट है, थर्मल कंडक्टिविटी है, रेडियस है, ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो ही पैरामीटर्स क्या है वो जानने के लिए हम आज एक पूरा इक्वेशन ये डिराइव करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन हम ये सिलिंड्रिकल जो शेप है हमारा, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल हमने बनाया हुआ यहाँ पे, इसके बेस के ऊपर से हम पूरा आज इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जियोमेट्री हम समझ लेते हैं। तो क्या है, ये पाइप है ब्लू जो शेप में हमने दिखाया हुआ है ब्लू कलर में, ठीक है, वो पाइप ही है सिर्फ, ठीक है। उसके अंदर का जो टेम्परेचर है Ti इनर टेम्परेचर, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है हमारा TO उससे ज्यादा, ठीक है। जो रेड जो हमने डॉटेड लाइन यहाँ पे सर्कुलर लाइन दिखाई हुई है, ठीक है, वो ये है हमारा इनसाइड फिल्म कोफिशिएंट, मतलब कन्वेक्टिंग कोफिशिएंट इनर साइड, ठीक है, और सेम चीज आउटर कन्वेक्टिंग कोफिशिएंट HO, ठीक है। और ये जो इंसुलेशन ऑफ वेरिएबल थिकनेस मतलब क्या है कि ये ब्लू कलर का जो पाइप है, ठीक है, उतना ही है उसकी थिकनेस। आप देखिए निग्लिजिबल मेटल थिकनेस, वो हम क्या कर रहे हैं, उसकी मेटल जो थिकनेस है अभी वो अपने निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ब्लू कलर का पाइप है, उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इंसुलेशन कर रहा हूँ। कहाँ तक, तो ये ब्लैक बॉर्डर जो मैंने दिखाई है वो, ठीक है। तो पाइप का रेडियस कितना है Ri, ठीक है, और जो मैंने इंसुलेशन करके जो रेडियस में पहुंचा हूँ तो वो है R, ठीक है। तो अभी हमको रेजिस्टेंस के बारे में पता है, ठीक है, तो ये जियोमेट्री के हिसाब से हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट पहले थर्मल सर्किट बना लेते हैं हर बार की तरह। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं इनर टेम्परेचर से स्टार्ट करता हूँ, तो Ti से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर मेरा यहाँ पे T1 ले लेता हूँ, मैं T1 टेम्परेचर पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मुझे कंडक्शन की वजह से रेजिस्टेंस ऑफर होगा। यहाँ पे मैं R1 R2, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस होकर T2। तीसरा जो रेजिस्टेंस है मेरे पास वो किसकी वजह से, आउटसाइड कन्वेक्टिंग कोफिशिएंट की वजह से, ठीक है, तो वो है R3। और यहाँ पे मैं टेम्परेचर पहुंच रहा हूँ एम्बिएंट TO, ठीक है। तो अभी R1 R2 और R3 की वैल्यू हम ले लेते हैं, जो आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो R1 किसकी वजह से हो रहा है, रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, वो इनर कन्वेक्टिंग कोफिशिएंट की वजह से, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है 1/H, नॉर्मल हम लिखते हैं 1/H, ठीक है, कन्वेक्शन की वजह से। तो A हमारा क्या हो जाएगा, इनर की अगर मैं बात करूं तो 2 पाई Ri, ठीक है, इनर रेडियस आएगा इनटू L इनटू H, ठीक है, खत्म। R2 किसकी वजह से, तो वो कंडक्शन की वजह से, ठीक है, इतना जो मेरा इंसुलेशन हो गया ना ये वाला, उसकी वजह से। तो सिंपल मुझे पता है Ln आउटर रेडियस क्या हो जाएगा R, ठीक है, और Ri, तो R बाई Ri अपॉन Ri डिवाइडेड बाय 2 पाई KL, ठीक है, ये हमारा कंडक्शन की वजह से हुआ, ठीक है। फिर से R3 इज इक्वल टू अगेन कन्वेक्शन आ जाएगा, ठीक है, तो कन्वेक्शन 1/H, तो यहाँ पे एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। कितना एरिया आएगा, आउटर एरिया, आउटर सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 2 पाई RL इनटू H, ठीक है। तो आपके पास R1 R2 और R3 की वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। तो अभी हमको डिराइव क्या करना है कि जो भी मेरा टोटल जो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा या फिर रिड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है।
तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा Q जो है हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला मुझे पता है, Q इज इक्वल टू जो भी मेरा क्या है टेम्परेचर डिफरेंस Ti माइनस TO, Ti माइनस TO, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितने रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है, 3 R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। चलिए तो इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू Ti माइनस TO, ये सारी जो वैल्यू है, R1 क्या है मेरा 1 अपॉन 2 पाई RI L इंटू H प्लस Ln क्या है मेरा R अपॉन RI 2 पाई के L, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 पाई RL इंटू H, तो सॉरी यहाँ पे हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, H तो है ही पर RO यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आउटसाइड कोफिशिएंट, और यहाँ पे मैं HI और H, ठीक है, ये इनर कोफिशिएंट और ये आउट, ठीक है, नोटेशन में हमने गलती की थी। तो आप जो देख पा रहे हो क्या है कि पूरा जो मेरा इक्वेशन है टोटल थर्मल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अभी अपने R की वैल्यूज पे फोकस करते हैं, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल थिकनेस हमारा कितना हो जाएगा R माइनस RI, ठीक है, ये मेरा थिकनेस देगा मेरे को। अब RI तो मेरा फिक्स है, मतलब मेटल पाइप जो है उसका तो डायमेंशन फिक्स है, तो मतलब अगर मैं थिकनेस बढ़ाता जाऊंगा तो क्या चेंज होगा, पैरामीटर R, ठीक है। बाकी जो पैरामीटर है मतलब HO, HI और थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, वो सारा तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो डिपेंड किस पे करता है, ओनली वन पैरामीटर R, ठीक है। तो अभी R के बारे में जानते हैं, यहाँ पे मैंने टर्म पूरा लिख दिया, यहाँ पे तो R टर्म है ही नहीं, ठीक है, ये पूरे इक्वेशन में RI है, यहाँ पे एक R लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जो रेडियस है मेरी बड़ा तक है, ठीक है, तो R का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये मेरा जो हीट ट्रांसफर रेट है वो रिड्यूस होगा, ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो R में जितना बड़ा होगा हीट ट्रांसफर रेट मेरा रिड्यूस होगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये क्या है मेरा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्शन, जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू है मेरी, ठीक है, ये कंडक्शन की वजह से हो रहा है, और ये है मेरा कन्वेक्टिंग रेजिस्टेंस, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे R वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा ये जो है कंडक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, वो बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हीट ट्रांसफर रेट हो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे उल्टा इफेक्ट होगा, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 2 पाई RL, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर R की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट मेरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ना कि मतलब अब आप समझ चुके होंगे हमारे पास दो पैरामीटर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमको क्या है, ये दोनों इफेक्ट आपको मिल रही है, ठीक है। जैसे मैंने सेशन में बताया स्टार्टिंग में कि आप हर बार ऐसा नहीं है कि आप इंसुलेशन कर रहे हो तो हीट ट्रांसफर रेट रिड्यूस हो रहा है, कभी कभी बढ़ भी सकता है। बढ़ क्यों सकता है, क्योंकि कन्वेक्टिंग रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे, ठीक है, ये वाला यहाँ पे R की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो वो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ने वाला है, और यहाँ पे आप अगर R बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, तो वो रिड्यूस होगा। तो ये दोनों पैरामीटर पे पूरा डिपेंड करता है। तो अभी हम ये क्या करते हैं, टोटल जो थर्मल रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, उसको हम वेरिएबल पैरामीटर कौन है, खाली हमारे पास ये R, ठीक है, तो उससे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारा ये वाला, उसको मैं R से रेडियस से मैं उसको डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे तो R का कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है, तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या आएगा ln R, तो log तो आपको पता है 1 अपॉन R, ठीक है, और ये हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2 पाई के L इंटू 1 अपॉन R, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। 2 पाई के L मैंने कॉमन ले लिया, और log R जो है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन R, log RI का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। फिर अभी यहाँ पे भी R है, तो 1 अपॉन R का डेरिवेटिव आपको पता है क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे प्लस वो माइनस की वजह से हमारी साइन जो चेंज हो गई, ठीक है,
तो 2πr²L HO, ठीक है, सिंपल। और ये डेरिवेटिव क्या मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूज जो है इक्वल टू से कर रहा हूँ 0 के साथ, तो 1/2πkL r भी यहाँ पे साथ में ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2πr²L HO, ठीक है। तो यहाँ से 2π कैंसिल, मेरा एक रेडियस कैंसिल हो रही है, ठीक है, लेंथ कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ, अगर मैं r इक्वल टू बनाऊंगा मेरा फॉर्मूला r इज इक्वल टू k बाय HO, ठीक है। तो ये हमारा क्रिटिकल रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ इंसुलेशन, उसका हमने ये पूरा जो है वो फॉर्मूला जो था, ठीक है, वो डिराइव किया है। तो ये दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, और HO मतलब आउटसाइड जो फिल्म जो कन्वेक्टिंग कोएफिशिएंट है वो, ठीक है। तो इसको हम RC, ठीक है, क्रिटिकल रेडियस से भी हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम और डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अभी क्रिटिकल रेडियस तो आ गई, तो अभी हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भाई केस 1 लेते हैं। अगर ये मेरा क्रिटिकल रेडियस आपको पता चल गया, ठीक है, कि मान लो कि ये पाइप है और क्रिटिकल रेडियस जो है मुझे चाहिए इतना तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। मैंने इंसुलेशन किया है इतना ही, सिर्फ इधर तक, ठीक है, इतना ही मैं इंसुलेशन कर रहा हूँ। दैट मींस क्या हुआ, जो मैं इंसुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो कम है क्रिटिकल से, ठीक है। ये केस 1 है हमारा, ठीक है, कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे पहुंचना था इधर तक, मैं पहुंच रहा हूँ इधर तक, ठीक है। तो ये केस में क्या होगा कि आपका जो है कन्वेक्टिंग जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो इसमें बढ़ता जाएगा कंपेयर टू जो वो रिडक्शन कर रहा था कंडक्शन, उसके कंपेयर में ये बढ़ता ही जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का आपका वो कम ऑफर होगा, तो कन्वेक्शन की वजह से आपका हीट लॉस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला केस हम, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर आप समझ रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जो इंसुलेशन होता है, वायर की इंसुलेशन, उसमें जरूरी है कि हमारा हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे से हो। तो वहां पे ये केसेस में हम ये वाली कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है हीट फ्लो बढ़ता जाएगा, यानी कि जो केबल है हमारी वायर केबल, ठीक है, उसका हीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा, तो हमें वो परफॉर्मेंस अच्छे से देगी, ठीक है। और दूसरा केस मैं लेता हूँ, केस 2, तो उसमें क्या करता हूँ, मैं रेडियस बढ़ाते जाता हूँ, मुझे पहुंचना था इधर तक, मैं बढ़ाते जाता हूँ। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये केस आपको हीट ट्रांसफर रेट जो है वो रिड्यूस करके देगा। तो हम ये कंडीशन कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, जो हमारी स्टीम पाइपलाइन है या फिर हॉट गैसेस है जो हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने होते हैं, ठीक है, वहां पे मैं ये वाली कंडीशन जो है, ठीक है, जो क्रिटिकल रेडियस है उससे भी मैं बढ़ाते जाऊंगा, तो मुझे हीट ट्रांसफर रेट है वो रिडक्शन उसमें मिलता ही जाएगा, ठीक है। अगर, और मैंने बता दिया कि हमारा टाइटल क्या है कि क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, तो वो हम कैसे गिनेंगे कि RC माइनस RI, ठीक है, तो ये हमें थिकनेस देगा। तो आई होप ये सिंपल एक डेरिवेटिव है, ये पूरा सेशन आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज हमारे ये वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और हमारी ये जो चैनल है कॉलेज की उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।